हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हम देखने वाले हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो वन बाय वन हम अलजेब्रा इस वेक्टर का देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। क्या देखना है हमें? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर की एडिशन कैसे करनी है, ठीक है। तो वेक्टर की एडिशन करने के लिए दो लॉ है वेक्टर्स में। एक है ट्रायंगल लॉ, फर्स्ट है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ एंड सेकेंड है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ। तो ये दो लॉ यूज करके हम किसी भी वेक्टर्स की एडिशन कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ में फर्स्ट है ट्रायंगल लॉ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर में ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ कैसे वर्क करता है? तो यहाँ पे देखो, सपोज हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है बी एंड एक तीसरा पॉइंट है यहाँ पे सी। हमारे पास तीन पॉइंट है ए बी सी। अब हमें क्या करना है? हमें ये ए से सी तक जाना है, ए से सी तक जाना है, बट कौन से पाथ से जाना है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये ए से बी तक आएंगे, ए से बी तक आएंगे और उसके बाद हम बी से सी तक जाएंगे, बी से सी तक जाएंगे। इनडायरेक्टली हम ए से सी तक गए, बट हमने पाथ कौन सा चूज किया? ए टू बी एंड बी टू सी, ठीक है, ए टू बी एंड बी टू सी। बट अगर हमें ए टू सी आना है तो हम ए से भी तो आ सकते हैं। ये तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ ए टू सी। मतलब इनडायरेक्टली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ए टू सी मतलब क्या है? ए टू बी, ए बी बार, ए इतना हुआ ए बी बार, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक गए हम, ये हुआ बी सी बार, ये हुआ बी सी बार, ठीक है। सो ए बी बार प्लस बी सी बार, सी तक जाना है, इसका मतलब ए से बी तक आए, बी से सी तक गए एंड ए से बी तक एंड बी से सी तक मीन्स क्या? ए से सी तक, ठीक है, ए सी बार। ए बी बार प्लस बी सी बार मीन्स इनडायरेक्टली ए सी बार, क्योंकि हमें सी तक पहुंचना है। रूट आप कौन सा भी ले लो, ठीक है, ए से बी एंड बी से, अगर हमें इस रूट से आना है सी तक तो हमें पहले ए से बी तक जाना पड़ेगा, मतलब ए बी बार कवर करना पड़ेगा प्लस बी सी बार कवर करना पड़ेगा, तब हम यहाँ पे सी तक आ सकते हैं। एंड सिमिलरली हम यहाँ पे ए से डायरेक्टली सी तक आ सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन, जिनकी डायरेक्शन सेम है, मतलब ए बी बार एंड बी सी बार, इनकी डायरेक्शन सेम है, तो ये हमने प्लस में लिखा, इक्वल टू जिसकी डायरेक्शन, अभी यहाँ से देखो ए से स्टार्ट हुए, सेम डायरेक्शन, यहाँ अगर आए तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो ये लिखेंगे हम इक्वल टू ए सी बार। तो ये हुआ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या करना है आपको? जिन दो की डायरेक्शन सेम है उसको हमें एडिशन में लिखना है, और इक्वल टू यहाँ पे आने के बाद जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है उसे हमें ए सी बार में, मतलब इक्वल टू में लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। सपोज दिस इज पी क्यू आर, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस है पी, सपोज यहाँ पे P से Q हम जा रहे हैं, Q से R एंड ये है यहाँ पे पी आर बार। तो इसका ट्रायंगल लॉ कैसे लिखेंगे हम? देखो यहाँ पे P से हमने स्टार्ट किया, सेम डायरेक्शन है, ये यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन आ रही है, तो जो सेम डायरेक्शन है मतलब पी क्यू बार प्लस सेम डायरेक्शन है मतलब क्यू आर बार, एंड यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन मतलब इसको लिखेंगे हम यहाँ पे आर पी बार, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे हम पी आर बार, पी आर बार।
तो इस तरह से आपको ट्रायंगल लॉ जो है वो यूज करना है। अब इसके बाद ट्रायंगल लॉ के बाद एडिशन का नेक्स्ट लॉ है पैरेललोग्राम लॉ। नेक्स्ट लॉ है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ हम वेक्टर्स की एडिशन कैसे कर सकते हैं, तो देखो हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम लिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, दिस इज डायगोनल, ये क्या है, डायगोनल है। तो यहाँ पे ये एंड ये डायरेक्शन इनकी सेम है, ठीक है। और ये जो है इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है। हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। P Q R S, ये साइड एंड ये साइड सेम है, ये साइड एंड ये साइड सेम है, ये है डायगोनल। अब पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल PQR एंड दूसरा ट्रायंगल PSR, दो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ यूज करके हम एडिशन वेक्टर्स की कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या रहेगा, ये है Q, सपोज दिस इज P एंड दिस इज S एंड दिस इज R, मतलब ये है PQ बार, ये है PQ बार, ये है PS बार एंड ये है PR बार। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो जैसे हमने ट्रायंगल लॉ में देखा, देखो ये PS बार मतलब यहाँ पे QR बार, ये PS बार मतलब यहाँ पे QR बार, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज PS बार, क्योंकि PS बार इक्वल टू क्या है, PR बार। PS बार इक्वल टू क्या है, PR बार। PS बार इक्वल टू है QR बार, सॉरी यहाँ पे लिखना है हमें QR बार, QR बार। देखो ट्रायंगल लॉ में क्या है, ये PS एंड ये QR सेम है, तो इस P यहाँ पे जो है ये QR, इसके जगह पे हम ये PS बार लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे PR बार निकालना है, तो PR बार क्या होगा, PR बार होगा ये PQ बार प्लस ये सेम डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन इसकी रहेगी QR बार। तो इस तरह से हम पैरेललोग्राम लॉ से किसी भी वेक्टर्स की एडिशन यहाँ पे कर सकते हैं। क्या करना है आपको, ये एंड ये जो है सेम है, तो ये वेक्टर आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो PR बार इक्वल टू हुआ ये PQ बार प्लस QR बार एंड दिस QR बार मतलब यहाँ पे PQ बार प्लस एंड QR बार मतलब क्या, PS बार। तो PR बार हुआ हमारा PQ बार प्लस PR बार। तो इस तरह से आप पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है अलजेब्रा में, नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सपोज हमें एक वेक्टर है गिवन वेक्टर ए बार, क्या है, हमें एक वेक्टर गिवन है ए बार, ठीक है। इस ए बार का हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है के के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बार विथ के इज स्केलर, के क्या है, एक नंबर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ए बार है इसे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हुआ के ए बार, मतलब इस वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किया हमने इस स्केलर के साथ। यहाँ पे स्केलर क्या है, के बार के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला वेक्टर था हमारा ए बार,
हमने उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया k के साथ, तो ये हुआ k बार। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे ये जो a बार एंड a बार है, a बार एंड k बार, ये रहेंगे पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर्स, ये रहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर k ग्रेटर देन 0 रहता है, k ग्रेटर देन 0 रहता है, तो ये हुए कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। सेकंड है, अगर k जो है वो 0 रहता है, k जो है वो 0 रहता है, तो उस केस में ये k बार जो है k बार की डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, हम k बार की डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते, डायरेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, देखो ये फर्स्ट केस में हमने क्या देखा कि a बार एंड k बार कोलिनियर वेक्टर्स है, तो उसकी डायरेक्शन क्या रहती है, अगर a बार को हमने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो अगर वो k ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में a बार एंड k बार की डायरेक्शन सेम रहेगी, सेम डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन सेम रहेगी। ठीक है, एंड अगर इफ k इज इक्वल टू 0, देन ये जो k बार है उसकी डायरेक्शन हम नहीं पता कर सकते, क्योंकि ये k इंटू 0 इंटू a बार इज 0 वेक्टर, ये 0 वेक्टर हो रहा है एंड 0 वेक्टर की डायरेक्शन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड है कि अगर ये जो k है ये लेस देन 0 हुआ, k जो है वो लेस देन 0 हुआ, तो वो a बार k अगर लेस देन 0 है तो a बार एंड k बार ये कोलिनियर ही रहेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स, बट इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट रहेगी, क्योंकि अगर सपोज दिस इज a बार एंड हमने क्या किया, इस a बार को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, -2a बार, तो इस केस में क्या हो रहा है, ये माइनस मीन्स ये a बार का मैग्नीट्यूड डबल हुआ, a बार का मैग्नीट्यूड डबल हुआ, बट उसकी डायरेक्शन क्या हुई, माइनस मतलब क्या, उसकी डायरेक्शन क्या हुई, अपोजिट हुई, तो ये है -2a बार। ये कोलिनियर वेक्टर्स है बट इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, स्केलर, अगर हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, सो a बार को k से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया k बार। अब a बार का मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार, अब k बार का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम मैग्नीट्यूड, तो k बार का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ka बार। अब इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम सबसे पहले इस मैग्नीट्यूड ऑफ k इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a बार, तो इस तरह से हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।